चलो बात करते हैं जीवन के सूट की कि उसे बनाने के लिए शाहरुख कितने दर्जियों के पास गए थे और उसमें से कितनों ने कहा नहीं भैया नहीं बन पाएगा। अब शुक्ला की दुकान पे क्यों नहीं पूछते? और सूट में लाइट कौन सी कंपनी की लगी थी बे? सूर्या के बल्ब थे क्या? सूर्या। साथ ही साथ जीवन के सूट पे उसी टीम ने काम किया जिन्होंने आयरन मैन का भी सूट बनाया था, और कैसे वही सूट इंडिया में आने के बाद पिघलने लगा। हाँ सही सुना, मेल्ट होने लगा। और साला खर्चा कितना हुआ था इस रबर को बनाने में, आज सब बताता हूँ। आओ मेरे साथ घोड़े पे आओ। चलो खर्चे से ही शुरू करते हैं। तो जीवन का एक सूट बनाने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट आया था 1 करोड़। साला इतना पैसा गया कहाँ बे? बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सूट यहाँ नहीं बल्कि अमेरिका लॉस एंजलिस में बना था, जिस पे लेगेसी इफेक्ट स्टूडियो काम कर रही थी, जो हॉलीवुड के वीएफएक्स और कॉस्ट्यूम एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने आयरन मैन, ट्रॉन, टर्मिनेटेड और अवतार जैसी मूवीज पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं। खास करके आयरन मैन और ट्रॉन, उन मूवीज में कॉस्ट्यूम इन्होंने ही डिजाइन किया था। तो सबसे पहले गोरे टेलर ने टेप इंची से शाहरुख को यहाँ वहाँ छूते हुए उनके बॉडी को स्कैन किया, जिससे उन्हीं की फिटिंग का सूट बनाया जा सके। और जो ये सूट में चमकदार लाइट्स देख रहे हो ना, वो वीएफएक्स नहीं है बल्कि सूट में सच में 30 एलईडी लाइट्स लगाई गई थी, इसलिए तो वो इतने ऑथेंटिक लगते हैं स्क्रीन पर। हाँ, शाहरुख सच में नंगी तार लगा के अपनी बदन पे घूम रहे थे। भाई ने इस मूवी के लिए क्या क्या किया है, जिसे पहनने में शाहरुख को लगभग 2 घंटे लगते थे डेली, जो काफी तकलीफदायक था। और कॉस्ट्यूम को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में 3 से 4 महीने का टाइम लगा था, और ऐसे एक नहीं बल्कि 20 सूट बनाए गए थे, क्योंकि ये सूट काफी नाजुक थे जो ज्यादा मूवमेंट या फाइट सीन्स में फट जाते थे, जिस वजह से 20 सूट बनाए गए थे ताकि डैमेज होने पे बैकअप की तरह काम आ सके। हर कॉस्ट्यूम अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बने थे। लाइट वेट कॉस्ट्यूम फॉर डायलॉग्स जिसमें सिर्फ वार्तालाप हो, हेवियर आर्मर फॉर क्लोजअप शॉट्स, स्टंट फ्रेंडली शूट्स फॉर एक्शन मारापीटी के लिए, और ग्रीन मार्कर कॉस्ट्यूम फॉर फुल वीएफएक्स रिप्लेसमेंट। तो टोटल खर्चा लमसम निकल के आया था 20 करोड़। बाप रे। अब सूट यूएसए से मंगा लिया, बस वो लाइट वाला सूट पहन के ठुमके लगाने थे और शूटिंग के बाद वीएफएक्स से थोड़ा बहुत टचअप देना था, राइट? नहीं, इतने सब झंझट के बावजूद जब अमेरिका से इंडिया में सूट्स लाए गए तो वो इतने सेंसिटिव थे कि इंडियन वेदर में मेल्ट यानी कि पिघलने लगे, जिस वजह से पूरे सूट पे दाग धब्बे लग गए और सूट काला पड़ने लगा। और शूटिंग खत्म होने के बाद जब टीम ने प्री प्रोडक्शन का काम शुरू किया तो देखा मूवी में सूट वैसा लग ही नहीं रहा था जैसा उनका विजन था। और अब मूवी की रिलीज में भी सिर्फ 9 महीने बचे थे। इतने में एक बच्चा तो पैदा हो जाता, लेकिन बच्चे का करे क्या? बिकॉज 9 महीने में फिर से रीशूट करना और सारा प्री प्रोडक्शन का काम फिर से करना इम्पॉसिबल था। तो रेड चिलीज ने डिसाइड किया वो पूरे मूवी में सूट को फ्रेम बाय फ्रेम वीएफएक्स सीजीआई से रिप्लेस करेंगे, जिसका उन्हें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, बिकॉज आज से पहले इंडिया में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बावजूद टीम ने काम स्टार्ट किया, R&D वगैरह शुरू किया। हॉलीवुड मूवीज जैसे कि ग्रीन लैंटर्न को स्टडी किया, जिसमें उनके सूट्स को पूरा वीएफएक्स से बनाया गया था। और कोई एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद रेड चिलीज ने पूरे मूवी में जीवन एज वेल एज रावण के कॉस्ट्यूम को वीएफएक्स सीजीआई से रिप्लेस किया, जिस वजह से मूवी में इतने अट्रैक्टिव लगते हैं। और देख के लगता है क्या वीएफएक्स से रिप्लेस किया है? नहीं ना, जरा सीखो आदिपुरुष वालों। साथ ही साथ ये सूट साइंटिफिक एंगल्स में भी अप टू द मार्क थे। टीम में एक एआई पीएचडी मेंबर भी था जो ध्यान दे रहा था कि जब सूट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करे तो वो साइंस के अकॉर्डिंग एक्यूरेट और रियलिस्टिक लगे। इसलिए तो मूवी में जब भी जीवन और रावण अपने अपने पावर्स यूज करते थे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी वेव्स उनके हार्ट से ट्रेवल करते हुए उनके हाथों तक आती थी। उफ, कितनी डिटेलिंग। सीखो सालो सीखो। अब रावण के सूट की बात करते हैं, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। वैसे भी मूवी में बुरा मान के ही गेम से बाहर आया था। तो रावण का सूट भी लॉस एंजलिस में ही बना था, जिसका एक सूट बनने में लगभग 50 से 60 लाख लगे थे। जबकि जीवन के कंपेयर में मुझे लगता है कि रावण का सूट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी उसमें कम पैसे लगे और मेहनत ज्यादा। तो एक सूट अराउंड 60 लाख का बना था और रावण के भी 6 सूट्स बनाए गए थे, जिसका टोटल खर्चा 3 से 4 करोड़ हुआ था। साला ऐसा लगता है आधा पैसा सूट सिलवाने में चला गया। तो शादी के लिए क्या बचा होगा, जिसमें पूरा कॉस्ट्यूम अर्जुन ने सिर्फ क्लाइमेक्स में पहना था। ये वाला क्लाइमेक्स नहीं, ये वाला। और सिर्फ उसे ही शूट करना काफी सिरदर्द था, क्योंकि रावण का सूट अराउंड 15 केजी का था। बाप रे। और टाइट इतना था कि अर्जुन अपना खुजा भी नहीं पा रहे थे। हाथ नहीं खुजा पा रहे थे। और उस सूट को सिर्फ पहनने में 3 घंटे लगते थे। आदमी को टट्टी लग जाए तो आदमी उसमें फंस जाए। पर्सनली मुझे रावण का सूट काफी पसंद आया था, खास करके उसका फेस कितना यूनिक लग रहा था। जिसने भी डिसाइड किया था कि फेस को पिक्सेल्स के थ्रू दिखाना है, उसको 2 संतरे लगा के मेरी तरफ से पप्पी। रावण अपने टाइम के हिसाब से काफी आगे की मूवी थी इंडिया में। खास करके मेरे बचपन की मेमोरीज जुड़ी हुई है इस मूवी से, जिसके लिए मैं आज भी शाहरुख को रिस्पेक्ट देता हूँ कि 2011 में ऐसी मूवी इंडिया में बनाने के लिए। मुझे आज भी याद है कि मैं ये मूवी रिपीट पे देखा करता था।
मूवी में सब कुछ टॉप नॉच था, कैरेक्टर, जोक्स, कॉन्सेप्ट्स, खास करके विजुअल इफेक्ट्स। बस मूवी स्टोरी को प्रेजेंट करने के तरीके में मात खा जाती है, थोड़ा स्लो फील होती है। अगर मूवी का स्क्रीन प्ले थोड़ा चेंज किया जाए तो मूवी काफी एंगेजिंग बन जाती है, सिनेमैन से पूछो। लेकिन मूवी तब भी फ्लॉप होती बिकॉज तब ऑडियंस को कुछ अच्छा और यूनिक नहीं बल्कि मुजरा ही देखना था। वो तो साले आज भी वही देख रहे हैं, कहाँ सुधरे हैं। तो जनता लोग, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट किस सुपर हीरो की सूट की चर्चा की जाए। करो करो कमेंट्स करो। वैसे तुम लोग ने फैंटास्टिक फोर देख ली क्या? कैसी है मूवी बताओ जरा, देखने जाऊं या नहीं? वैसे भी आजकल पैसों की बहुत कमी हो रही है। साथ ही 2 और वीडियो बनाई है रावण पे, जिसमें से लेफ्ट वाली पे मैंने उसके VFX की बात की है और राइट वाली पे बात की है कि कैसे आज भी रावण का पार्ट 2 बन सकता है। हाँ सही सुना,